दोपहर का समय था। विशाखा, पल्लवी और कविता हॉल में बैठकर बातें कर रही थी। उफ यार, सासू माँ को हमसे क्या परेशानी है। जैसे ही हम एसी चलाते हैं 5 मिनट में आकर बंद कर देती है। सच में पल्लवी, हम तो इस घर में गर्मी से बहुत परेशान हो रहे हैं। अरे ये एसी भी तो हमारे पापा का ही दिया हुआ है, फिर भी हम इसे नहीं चला सकते। पता नहीं सासू माँ का ये 5 मिनट वाला तांडव कब खत्म होगा। मुझे तो लगता है ये जानबूझकर हमें तड़पा रही हैं। आखिर ये तीनों क्यों परेशान हैं, इसे जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पहले जाना होगा। सुबह का समय था। शारदा देवी अपने घर के हॉल में बैठी थी। हे भगवान, ये गर्मी तो इस बार सच में सिर पर चढ़कर तांडव मचा रही है। आसमान से तो जैसे अंगारे बरस रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये गर्मी इस बार हम बूढ़ों की तो जान ही लेकर मानेगी। तभी वहाँ पंडित दीनदयाल आते हैं। अरे शारदा बहन, ये अशुभ बातें क्यों बोल रही हो? अभी तो भगवान की कृपा से आपकी अपनी तीनों बहुओं की शक्ल देखनी है और फिर उनके बच्चों को भी तो खिलाना है। अरे पंडित जी आइए, बैठिए। पंडित दीनदयाल जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी शारदा की बेटी मेघा पानी लेकर आती है। ये लीजिए पंडित जी, पहले थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, बाहर बहुत तेज धूप है। कहिए पंडित जी, आज इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? देखिए शारदा बहन, मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। आपके 3 बेटे हैं, राजीव, ध्रुव और विकास। तीनों पढ़े लिखे और होनहार बच्चे हैं। मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छा और सज्जन परिवार है। उनकी 3 बेटियां हैं। मुझे ये रिश्ता एकदम पते का लगा, तो सोचा सीधा आपसे ही पूछ लूं, क्या आप उन तीनों लड़कियों से अपने बेटों की शादी करना चाहेंगी? अरे पंडित जी, अगर परिवार सज्जन है और वो लोग इस शादी के लिए तैयार हैं और अगर लड़कियां हमें पसंद आ गईं तो हम जरूर शादी कराएंगे। अरे चलिए जी, तो फिर मैं ये एड्रेस आपको बता देता हूँ। आप कल ही पूरे परिवार के साथ जाकर लड़कियों से मिल लीजिए। जी जरूर पंडित जी। अगले दिन शारदा जी अपने तीनों बेटों और मेघा के साथ लड़कियों के घर पहुंचती हैं। घर एकदम नॉर्मल था। सोफे पर तीनों लड़कियां विशाखा, पल्लवी और कविता बैठी हुई थी। देखिए भाई साहब, आपकी तीनों बेटियां हमें बहुत पसंद आई। बच्चियों के चेहरे पर ही उनके संस्कार झलक रहे हैं। हम इस शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जी शारदा जी, पंडित जी ने तो हमें आपके तीनों लड़कों के बारे में पहले ही बता दिया था। सच कहूं तो हमें आपके तीनों लड़के बहुत पसंद हैं। तभी तो हमने ये रिश्ता भिजवाया था और हमारी बेटियों को भी ये रिश्ता पूरी तरह से मंजूर है। अरे वाह, तो फिर मुंह मीठा कीजिए, रिश्ता पक्का। कुछ दिन बीत जाते हैं। शादी का दिन आ गया था। विशाखा, पल्लवी और कविता अपने अपने होने वाले पतियों के साथ मंडप में बैठी हुई थी। अब वर वधू को वरमाला पहनाएं। राजीव विशाखा को, ध्रुव पल्लवी को और विकास कविता को वरमाला पहनाते और शादी संपन्न हो जाती है। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप सब पति पत्नी हुए। शादी के बाद विदाई का समय था। देखिए समधी जी, लेन देन की तो कोई बात ही मत कीजिएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान की कृपा से हम पर सब कुछ है। हमें कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी खुशी से जो अपनी बेटियों को देना चाहें वो दे सकते हैं। जी मैं जानता हूँ शारदा जी, आप बहुत अच्छी हैं। बस गर्मी बहुत ज्यादा है ना आजकल। ये देखकर मैंने अपनी तीनों बेटियों के लिए अपनी तरफ से बस एक एसी दिया है। विदाई के बाद विशाखा, पल्लवी और कविता अपने ससुराल आ जाती हैं। घर के हॉल में नया एसी डिब्बे में पैक रखा हुआ था। अरे वाह भाभी जी, आपकी 3 बहुओं के मायके से तो बढ़िया एसी आया है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि बहुएं तो 3 हैं और एसी सिर्फ 1। तो ये एक एसी आखिर किस बहू के कमरे में लगेगा? वही तो मैंने समधी जी को पहले ही कहा था कि कुछ देने की जरूरत नहीं है, पर उन्होंने ये एक एसी देकर हमारे घर में एक नया बखेड़ा कर दिया। अब इस एक एसी के पीछे घर में महाभारत होगी। उन्हें ये एसी देना ही नहीं चाहिए था। माँ जी, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप ये एसी हम में से किसी के भी कमरे में मत लगाइए। आप इसे इस बड़े हॉल में लगवा दीजिए। हमारा पूरा परिवार यहाँ बैठता है। सब लोग अच्छे से ठंडी हवा में रह पाएंगे। अरे वाह, मेरी बड़ी बहू तो सच में बहुत समझदार है। तूने तो मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी। लो, मैं तो यहाँ आग लगाने आई थी, इस बड़ी बहू ने तो सारा पानी ही फेर दिया। रात का समय हो जाता है। तीनों बहुएं अपने अपने कमरों में अपने अपने पतियों के साथ थीं। उफ यार, ये लहंगा कितना भारी और ऊपर से कितनी भयंकर गर्मी। सीरियसली ध्रुव, हवन कुंड के सामने बैठे बैठे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी उल्का पिंड पर बैठी हूँ। अरे शांत हो जाओ मैडम। विशाखा और राजीव अपने कमरे में थे। विशाखा, तुम बहुत नर्वस लग रही हो। घबराओ मत, आराम से बैठो। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम पहले अच्छे दोस्त हैं, फिर पति पत्नी हैं। जी राजीव जी। अगली सुबह घर के हॉल में मेघा ने एसी वाले मैकेनिक को बुलाकर एसी को हॉल में फिट करवा दिया था।
यस, फाइनली हॉल में एसी लग गया, अब मजा आएगा। मेरे कमरे में तो वैसे भी एसी नहीं है, तो अब मैं भी दिन भर इसी हॉल में टीवी देखूंगी और ठंडी हवा खाऊंगी। उधर किचन में पल्लवी, कविता और विशाखा अपनी पहली रसोई बना रही थी। यार दीदी, हमारे मायके में पापा ने पूरी जिंदगी कभी एसी नहीं लगवाया और हमारी शादी हुई तो तुरंत हमें एसी दे दिया। अगर ऐसी बात थी तो पापा पहले ही शादी करवा देते, कम से कम कुछ साल तो एसी की ठंडी हवा में रह लेते। अरे कविता, चुपचाप हाथ चला, जल्दी जल्दी ये खाना बनाते हैं, फिर जाकर उसी एसी में आराम करेंगे। हाँ हाँ, चलो चलो, फटाफट खाना बनाकर हॉल में चलते हैं। विशाखा, कविता और पल्लवी खाना तैयार करके सभी घर वालों को सर्व करती हैं। विशाखा, कविता और पल्लवी सारा काम खत्म करने के बाद हॉल में आती हैं और एसी ऑन करके हॉल में बैठ जाती हैं। अरे बहुओं, तुम तीनों ने आज पहली रसोई का इतना सारा काम किया है, बहुत थक गई होगी। मैं तो कहती हूँ कि तुम सब अपने अपने रूम में जाओ और बेड पर लेटकर आराम करो। यहाँ इस हॉल में एसी चलाकर सोफे पर टेढ़े मेढ़े बैठने की क्या जरूरत है। अपने कमरे में जाकर चैन से सो जाओ। पल्लवी, देख रही हो सासू माँ को, ये कितनी चालाक है। हमें पॉजिटिव बनाकर कमरे में भेज रही हैं ताकि हमें यहाँ से भगाकर खुद इस पूरे सोफे पर अकेले लेटकर एसी की हवा खा सके। लेकिन हम नहीं जाने वाले यहाँ से। नहीं नहीं माँ जी, हम बिल्कुल नहीं थके, हम एकदम ठीक है। हम अपने कमरे में नहीं जाएंगे, हमें यहीं सोफे पर बैठना हमें बहुत अच्छा लग रहा है। शारदा देवी वहां से चली जाती हैं। अगली सुबह शारदा देवी हॉल में आती हैं। हॉल में एसी चल रहा था लेकिन वहां कोई था नहीं। अरे यहाँ हॉल में एक भी बहू नहीं बैठी है और ये खर्चीला डिब्बा सुबह सुबह ही चालू करके छोड़ दिया है। ये तो बहुत ही गलत बात है। पैसों की कोई कद्र ही नहीं है इन लड़कियों को। शारदा जी गुस्से में एसी बंद करके वहां से चली जाती हैं। तभी वहां पल्लवी आती है। लो भाई, हद हो गई। अभी मुश्किल से 5 मिनट पहले ही तो मैं ये एसी चालू करके अंदर गई थी। ये एसी इतनी जल्दी बंद किसने कर दिया? इस घर में तो 5 मिनट भी इधर उधर क्या हो जाओ, यहाँ तो सीधा एसी ही बंद कर दिया जाता है। अगले दिन दोपहर को पल्लवी रसोई से एक बड़ी सी टोकरी में भिंडी, टमाटर और ढेर सारे प्याज लेकर हॉल में आ जाती है। वो एसी चालू करती है और हॉल में बैठकर मजे से वहाँ प्याज और भिंडी काटने में लग जाती है। तभी शारदा जी वहाँ आ जाती हैं। हे भगवान, हमारा ठहरा मिडिल क्लास परिवार जिसके घर में आज तक कभी एसी नहीं लगा, अगर ये तीनों बहुएं इस तरह बारी बारी से दिन भर एसी इस्तेमाल करेंगी तो महीने का बिजली का बिल तो आसमान छू जाएगा। और ऊपर से हॉल का क्या हाल बना दिया है। बहू, इतने बड़े परिवार का दोपहर का खाना बनाना है। अगर तुम इस सब्जी की तैयारी और ये सब काटना किचन में करोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ हॉल में बैठकर प्याज काट रही है, उसकी पूरी गंदी महक कमरे में चारों तरफ फैल रही है। एसी चल रहा है ना, तो पूरी हवा में प्याज की महक फैल जाएगी जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चलो चुपचाप अपनी ये टोकरी उठाओ और किचन में चली जाओ। पल्लवी शारदा की बात को इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ मेघा आती है। छी, और क्या अजीब सी बदबू महक रही है पूरे हॉल में। कितनी गंदी बदबू आ रही है प्याज की। इस बदबू से तो मेरा पूरा सिर फटा जा रहा है। पूरे घर में ये बदबू फैल गई है। भाभी, प्याज की बहुत गंदी बदबू आ रही है। आप यहाँ क्यों काट रही हो प्याज? ये सब किचन में जाकर काटो ना। लो, अब इस घर में हमें सब्जी काटने के लिए भी लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। किचन में कोई पंखा तक नहीं लगा है पर किसी को कोई परवाह नहीं है। नहीं काटती मुझे कोई सब्जी वब्जी, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। पल्लवी गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन पल्लवी हॉल में एसी ऑन करके बैठी हुई थी। उसने बहुत सारे कपड़े अपने सामने रखे हुए थे। पल्लवी उन कपड़ों को साफ करने के लिए पानी से भिगो रही थी। हाँ, किचन और बालकनी में तो धूप से हालत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन यहाँ हॉल में एसी की हवा खाकर मजा आ जाता है। यहाँ एसी चालू करके कपड़े भिगोने का मजा ही कुछ और है। अब मैं आराम से यहाँ बैठकर सारे कपड़े साफ करूंगी। पल्लवी ये काम रोज करने लगती है। कपड़े पानी में जोर जोर से डुबोने की वजह से सर्फ और साबुन फर्श पर फैल जाता है। अगले दिन की बात है, पल्लवी हॉल में बैठकर कपड़े भिगो रही थी। पल्लवी ने पास ही एक बड़े से बर्तन में ढेर सारा आटा निकाल कर रखा था। यहाँ एसी में बैठकर पहले तो मैं आराम से इन कपड़ों को इस साबुन और सर्फ के पानी में भिगोऊंगी और फिर आटा गूंथूंगी। सच में यहाँ एसी में बैठकर काम करने में बहुत मजा आता है। तभी पल्लवी के ससुर आनंद जी वहां आते हैं और फर्श गीला होने की वजह से गिर जाते हैं और पास में ही आटे का बर्तन रखा था। सारा आटा आनंद जी के ऊपर गिर जाता है और वो बिगड़ जाते हैं। अरे बहू, ये क्या हुलिया बना दिया मेरा। ये क्या बखेड़ा कर रखा है हॉल में। ऐसा काम मत किया करो, वही मैं बूढ़ा हूँ। अगर आज मेरी कोई हड्डी दाहिने से बाएं हो गई और टूट गई ना तो याद रखना, सारी जिंदगी तुम्हें ही इस बूढ़े की सेवा और देखभाल करनी पड़ेगी। बिस्तर पर पड़ा रहूंगा मैं जिंदगी भर। अरे माफ कर दीजिएगा पापा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये पानी गलती से गिर गया था, मैं अभी साफ कर देती हूँ। पापा जी प्लीज माफ कर दीजिए। अगले दिन दोपहर का समय था। हॉल में एसी चल रहा था। कविता हॉल में बैठकर गेहूं साफ कर रही थी। अरे मोरी मैया, ये क्या कर रही है बहू?
ये गेहूं पटकने का काम कोई हॉल में करता है क्या? देख कितनी धूल उड़ रही है। ये एसी की हवा से सारा कचरा उड़ उड़कर टीवी और सोफे और पर्दों पर चिपक रहा है। अरे बैल्कनी में जाकर साफ कर ले इसे। अरे माँ जी, बैल्कनी में तो भयंकर तेज धूप है, वहाँ बहुत गर्मी लगती है, इसीलिए मैं यहाँ बैठकर काम कर रही हूँ। और वैसे भी एसी मेरे पापा ने ही तो दिया है, तो मैं इसका इस्तेमाल क्यों ना करूँ? मैं तो यहीं ठंडी हवा में बैठकर ही गेहूं साफ करूंगी। अच्छा, तेरे पापा ने एसी दिया है तो क्या पूरे घर का कबाड़ खाना बना देगी? तुम तीनों बहुओं ने तो कसम खा ली है कि एसी के चक्कर में इस हॉल को ही किचन और वॉशिंग एरिया बना देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। शारदा जल्दी से एसी बंद कर देती है। उठा अपना ये सारा सामान, छत या बालकनी में जाकर ये काम कर। शारदा जी गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। लो, हो गया इनका ड्रामा शुरू। अरे अभी मुश्किल से 5 मिनट पहले ही तो मैंने ये एसी चालू किया था। मेरी सासू माँ भी ना हर चीज में बस दखल अंदाजी करती रहती हैं। अब क्या मैं अपने खुद के पापा का दिया हुआ एसी भी नहीं चला सकती? कविता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन दोपहर को हॉल में एसी चल रहा था। विशाखा, पल्लवी और कविता सोफे पर बैठी थी। तीनों ने अपने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाई हुई थी। तभी पड़ोसन शांति वहाँ आती है। अरे बाप रे, भूत भूत बचाओ, शारदा के घर में भूत घुसा है। अरे आंटी जी चिल्लाइए मत, हम कोई भूत भूत नहीं, हम बहुएं हैं। हाय राम, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे बहुओं, ये क्या डरावना हुलिया बना रखा है तुम तीनों ने? दिन दहाड़े पड़ोसियों को डरा रही हो। और एक बात बताओ, ये तुम तीनों बहुएं अपने कमरों की जगह इस हॉल में इस तरह क्यों बैठी हो? तुम्हें तो इस वक्त अपने कमरों में होना चाहिए था ना। चलो मैं तो पड़ोसन हूँ, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और आ जाता या तुम्हारा खुद का रिश्तेदार आ जाता तो फिर क्या होता? अरे तुम नई बहुओं हो, इस तरह तुम्हें हॉल में बैठना शोभा नहीं देता। अरे आंटी जी, वो एसी की ठंडी हवा में ये मुल्तानी मिट्टी जल्दी सूख जाती है ना, इसीलिए हम यहाँ बैठे थे। और हमारे कमरों में गर्मी भी लगती है, इसीलिए हम अपने कमरों में नहीं बैठते। अच्छा, पर ये किसी अच्छी फैमिली के संस्कार तो नहीं है। घर में ससुर है, तुम्हारे जेठ है, देवर है, कोई भी कभी भी हॉल में आ सकता है और तुम ऐसे हुलिया बनाकर यहाँ बैठी हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये सब। तभी शारदा वहाँ आ जाती है। सुन लिया पड़ोसियों के ताने? मैंने 1000 बार कहा कि ये बीच का हॉल है, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं। अब जाओ यहाँ से और अपने अपने कमरों में बैठो। शांति वहाँ से चली जाती है। शारदा जी भी एसी बंद करके वहाँ से चली जाती हैं। एसी बंद होते ही कुछ देर में तीनों बहू को गर्मी लगने लगती है और वो तीनों बहुत परेशान होने लगती हैं। लो, कर दिया सासू माँ ने एसी बंद। यार अभी तो मैं 5 मिनट पहले ही आकर बैठी थी, अब गर्मी में सारी मुल्तानी मिट्टी खराब हो रही है। वही तो दीदी, और गर्मी भी तो कितनी लग रही है। ये 5 मिनट वाला रूल तो मेरी समझ के बाहर है। हम जैसे ही एसी चलाते हैं, सासू माँ आती है और एसी बंद कर जाती है। तीनों बहुएं अपने कमरों में चली जाती हैं। ऐसी कुछ समय बीत जाता है। शारदा जी जब भी एसी चलता हुआ देखती, वो उसे बंद कर देती थी और बहुएं चुपके से फिर से चालू कर लेती थी। अरे अरे, कोई मुझे पानी पिलाओ, मेरा तो बीपी बढ़ रहा है इसे देखकर। देखो तो कितना बिजली का बिल आया है। ये राम, मेरी तो जान निकल गई इसे देखकर। क्या हुआ माँ, बिल ज्यादा आ गया है क्या? ज्यादा? अरे हमारा महीने का बिल मुश्किल से 2-2.5 हजार आता था और इस बार सिर्फ एसी की वजह से हमारा बिल 7,500 आया है। क्या 7,500? पर माँ, आप तो हर 5 मिनट में एसी बंद कर देती थी ना, फिर इतना बिल कैसे आ गया? अरे मैं तो 5 मिनट में बंद करके चली जाती थी, पर मेरे जाते ही ये तीनों महारानियां उसे फिर से चालू कर देती थी। और तो और, दिन का तो छोड़ो, मुझे पूरा शक है कि रात भर भी हॉल में ही उस एसी को चलाकर सोती हैं। शारदा जी की ये बात सुनकर राजीव, ध्रुव और विकास याद करते हैं कि कुछ दिनों से उनकी पत्नियां क्या कर रही थी। रात का समय था। राजीव, ध्रुव और विकास अपनी पत्नियों के लिए बहुत ही प्यार से बाजार से एक गजरा लेकर आते हैं। विशाखा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उफ राजीव, प्लीज, यहाँ कमरे में गर्मी के मारे जान निकल रही है और आपको रोमांस सोच रहा है। मैं जा रही हूँ हॉल में एसी चलाकर सोने। गुड नाइट। विकास लाया हुआ गजरा कविता को देता है। कविता, ये तुम्हारे बालों में बहुत अच्छा लगेगा। बालों में बाद में लगाऊंगी, पहले मुझे ठंडी हवा खानी है। मैं हॉल में जा रही हूँ सोने दीदी लोगों के साथ। तीनों बहुएं अपने अपने पतियों को कमरे में छोड़कर हॉल में आती हैं और हॉल में एसी ऑन करके सो जाती हैं। तो ये है तुम्हारी उस 5 मिनट वाली चोरी का नतीजा, 7,500 का बिल। सुन लो तुम तीनों कान खोलकर। अब तक तो मैं सिर्फ टोकती थी, लेकिन अब मेरा ये ऑर्डर है। क्या माँ जी, क्या है आपका ऑर्डर? आज के बाद इस घर में कोई एसी नहीं चलेगा, पूरी तरह से बंद रहेगा एसी। ये एसी सिर्फ और सिर्फ तब चालू होगा जब हमारे घर में कोई खास मेहमान या रिश्तेदार आएगा, और बाकी टाइम चाहे तुम मुल्तानी मिट्टी लगाओ या गेहूं फटको, तुम सब पंखे की हवा में रहोगी, समझ गई?
ये क्या बात हुई? एसी हमारे पापा जी ने दिया है और हम उसे इस्तेमाल भी नहीं करें, ऐसा थोड़ी होता है। अरे गर्मी देखो कितनी बढ़ रही है, हमें गर्मी लगती है इसीलिए एसी चालू करते हैं, और अब सासू माँ को उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ कहा क्या बहू तुमने? नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन दोपहर का समय था। विशाखा हॉल में एसी चालू करके बैठी हुई थी और कपड़ों को प्रेस कर रही थी। चारों तरफ कपड़े फैले हुए थे। तभी शारदा वहां आती है। अरे बाप रे, इस बहू ने तो पूरे हॉल को धोबी घाट बना दिया है। अगर अभी गलती से कोई मेहमान घर में आ गया तो क्या ये बहू पहले सारे कपड़े बटोरेगी या पहले उस मेहमान का आदर सत्कार करेगी? ये बहुएं इस एसी की हवा के खाने के चक्कर में सब कुछ भूल गई हैं। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि क्या सही और क्या गलत है, लेकिन अगर इन्हें समझाऊंगी तो फिर कहेंगी कि मैं इनके पापा के दिए हुए एसी को ना चलाने के लिए बहाने ढूंढ रही हूँ। शारदा जी चुपचाप जाती हैं और एसी बंद कर देती हैं। बहू, ये कपड़े प्रेस करने का काम यहाँ बीच हॉल का नहीं है। ये काम तुम अपने कमरे में जाकर भी कर सकती हो। इस तरह से इस पूरे हॉल को कपड़ों से फैलाकर कचरा मत करो। समेटो इन्हें और जाओ यहाँ से। पर माँ जी, बस मैंने कह दिया ना, समेटो इन्हें और अपने कमरे में जाओ। शारदा जी वहां से चली जाती हैं। विशाखा भी गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन की दोपहर को कविता आटे का एक बहुत बड़ा बर्तन लेकर हॉल में आती हैं और उसे गूंथने लगती हैं। एसी चल रहा था और कविता आटा गूंथ रही थी। तभी हॉल में शारदा जी आती हैं। अरे भगवान, मेरी ये तीनों बहुएं कचरा फैलाने में सच में एक नंबर की माहिर हैं। इसी एसी की ठंडी हवा के चक्कर में इन्होंने साफ सुथरे हॉल का क्या हाल बना दिया। सोफे पर आटा, टीवी पर आटा, ये घर है या चक्की? शारदा जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एसी को बंद कर देती हैं। बहू, ये किचन का काम है, इसे किचन में जाकर ही करो। यहाँ हॉल गंदा करने की जरूरत नहीं है। शारदा चली जाती हैं। लो, इनका 5 मिनट वाला ड्रामा फिर से चालू हो गया। अभी तो मैं बैठी ही थी और इन्होंने एसी बंद कर दिया। मुझे तो लगता है ये चुप चुप कर घड़ी देखती रहती है और हर 5 मिनट में आकर एसी को बंद कर देती है। अगले दिन तीनों बहुएं एक ही कमरे में बैठकर बातें कर रही थीं। उफ, बहुत गर्मी लग रही है। चलो आज हॉल में बैठकर ही कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। कमरे में तो पसीने से हालत खराब है। चलो हॉल में बैठकर अपनी चूड़ियां सेट कर लेती हूँ। हाँ, मैं भी हॉल में बैठकर आराम से सब्जियां काट लेती हूँ, ठंडी हवा तो लगेगी। तीनों बहुएं एक साथ हॉल में आती हैं। कविता तुरंत जाकर एसी चालू कर देती है। तीनों सोफे पर बैठ जाती हैं और अपना अपना काम शुरू करती हैं। ठीक 5 मिनट बाद शारदा जी वहां आ जाती हैं। ये कोई धर्मशाला है क्या? चलो उठाओ अपना ये सारा सामान, एसी बंद। शारदा जी एसी बंद करके चली जाती हैं। उफ यार, मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर सासू माँ को हम तीनों से क्या दुश्मनी है। दिन भर इस भट्टी जैसे घर में हमसे बैल की तरह काम करवाती हैं और अगर गलती से हमने अपने सुकून के लिए थोड़ा सा ये एसी चला भी लिया तो पता नहीं उनके अंदर कौन सा अलार्म बज जाता है कि 5 मिनट में आकर एसी बंद कर देती है। सच में पल्लवी, हम तो इस घर में गर्मी से बहुत परेशान हो। अरे ये एसी भी तो हमारे पापा का ही दिया हुआ है, फिर भी हम इसे नहीं चला सकते। पता नहीं सासू माँ का ये 5 मिनट वाला तांडव कब खत्म होगा। मुझे तो लगता है ये जानबूझकर हमें तड़पा रही हैं। कुछ दिनों बाद सभी घर वालों को एक शादी में जाना था। सभी तैयार हो रहे थे। तीनों बहुएं तैयार होने हॉल में आ जाती हैं और एसी चालू करके वहां मेकअप करना स्टार्ट कर देती हैं। पल्लवी पीछे हट, मैं बड़ी हूँ, पहले मैं मेकअप करूंगी। अरे आप बड़ी हो तो क्या हुआ, मैं भी तो तैयार हो रही हूँ ना। और वैसे भी मुझे बहुत टाइम लगता है तैयार होने में, इसलिए पहले मुझे तैयार होने दो। दीदी आप दोनों साइड हटो, मैं सबसे छोटी हूँ, मेरा हक सबसे पहले है तैयार होने का। तीनों बहनों में ऐसे ही नोकझोंक शुरू हो जाती है। तभी शारदा जी वहां आ जाती हैं। अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम तीनों ने? तुम तीनों के अपने अपने कमरे हैं ना, तो जाओ अपने अपने कमरों में और वहां जाकर तैयार हो। ये हॉल है, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं। शारदा जी सीधा जाकर एसी बंद कर देती हैं। चलो जाओ अपने अपने कमरों में। तीनों बहुएं अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। पल्लवी अपने कमरे में शीशे के सामने बैठकर तैयार हो रही थी। लो, मम्मी जी ने हमें पूरी तरह परेशान करने का ठेका ले लिया है। अब बताओ इस गर्मी में मैं मेकअप कैसे करूं? मेरा तो सारा फाउंडेशन मेल्ट हो रहा है। ये भगवान, कैसा टॉर्चर है। तभी ध्रुव कमरे में आता है। ओहो, मेरी मैडम तो बहुत परेशान है। आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आराम से बैठकर अपना मेकअप करो। मैं हाथ वाले पंखे से तुम्हारी हवा कर देता हूँ, जिससे तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी और तुम आसानी से अपना मेकअप कर पाओगी। उधर विशाखा भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। अरे तुम बताओ क्या करना है, मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी मेकअप करने में। सच में? अच्छा ये लो, फाउंडेशन अच्छे से लगा दो और हाँ, ज्यादा मत लगा देना। राजीव बहुत ही ध्यान से विशाखा के चेहरे पर फाउंडेशन लगाता है। पास वाले रूम में कविता भी तैयार हो रही थी। वो गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। अरे रुको कविता, तुम बहुत थक गई हो, मैं तुम्हारे लिए फ्रिज से एकदम ठंडा पानी लेकर आता हूँ। विकास दौड़कर किचन में जाता है और फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालता है। तभी मेघा वहां आ जाती है।
ओहो, क्या बात है विकास भैया, वैसे तो आप घर का कोई काम नहीं करते, खुद कभी पानी भी नहीं लेते, और आज अपनी वाइफ के लिए ठंडा पानी निकाल कर ले जा रहे हो। बड़ी सेवा कर रहे हो अपनी वाइफ की। विकास बिना कुछ बोले थोड़ा मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह शारदा जी 5 बजे उठकर हॉल में आती हैं। हॉल एकदम ठंडा था क्योंकि एसी एकदम फुल पर चल रहा था। वो देखती हैं कि तीनों बहुएं मजे से सोफे पर सो रही हैं। इन बहुओं को चाहे जितना समझा लो, पर इन पर कोई असर नहीं होता। नई शादी हुई है, ये वक्त अपने पतियों के साथ कमरे में सोने का है या इस हॉल में एसी चलाकर सोने का। अब बार बार एसी बंद करने वाले तरीके से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ और ही सोचना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि जो तीनों बहुएं हैं वो एसी का इस्तेमाल ही ना कर पाए, एसी चालू ही ना हो। कुछ तो करना होगा। अगली रात जब सब सो जाते हैं, शारदा जी चुपचाप एक टॉर्च लेकर घर के मेन लाइट बोर्ड के पास जाती हैं। अगर मैं सिर्फ स्विच बंद करूंगी तो ये फिर चालू कर लेंगी, तो क्यों ना मैं इस एसी की मेन वायरिंग ही निकाल दूं, ना तार रहेगा ना ये एसी चलेगा। शारदा जी एसी का मेन तार को मीटर से अलग कर देती हैं और उसे ऐसे छुपा देती हैं कि किसी को पता न चले। अगले दिन दोपहर को विशाखा, पल्लवी और कविता गर्मी से परेशान होकर हॉल में आती हैं और एसी ऑन करती हैं, लेकिन एसी ऑन नहीं होता। यार, ये एसी चालू क्यों नहीं हो रहा? मुझे लग रहा है पक्का सासू माँ ने कुछ किया है। अब अगर हम इसे ठीक करेंगे तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा। मुझे लगता है शायद उन्होंने घर के मेन लाइट बोर्ड से एसी के तार हटा दिए, तभी एसी चालू नहीं हो रहा। अरे यार, अब क्या करें? कल शाम को जब हम सब्जी लेने गए थे तो वो पड़ोसन शांति कितना दिखावा कर रही थी। कह रही थी कि ओहो, मुझे तो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, मेरे घर में तो 24 घंटे एसी चलता है। और एक हमारी सासू माँ है जो हमारा खुद का एसी भी नहीं चलने दे रही है। हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। देखो, मेरे पास एकदम सॉलिड आइडिया है। इससे सासू माँ को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारा एसी भी आराम से चल जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कविता, तू क्या कह रही है? सासू माँ तो बिल के डर से एसी नहीं चलने दे रही ना। हम क्या करने वाले हैं, साफ साफ बता। दीदी, हम एक लंबा तार लेंगे और रात को पड़ोसन शांति के मीटर में जोड़ देंगे। हम आराम से अपना एसी चलाएंगे और बिल उसका ज्यादा आएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। वाह कविता, यू आर जीनियस। रात को तीनों बहुएं एक तार लेती हैं और उस तार को शांति के मीटर में जोड़ देती हैं और उसका कनेक्शन अपने एसी में कर देती हैं और इस तरह शांति की लाइट से बहुओं का एसी चलने लगता है। लो, हो गया बढ़िया जुगाड़। अब बिजली का बिल ज्यादा नहीं आएगा और हम एसी की ठंडी हवा भी ले पाएंगे। अगर इस बारे में सासू माँ को पता चल गया फिर क्या करेंगे? नहीं पता चलेगा। देखो, हम 12 बजे के बाद यहाँ हॉल में सोने के लिए आएंगे। जब तक सब लोग सो जाएंगे और 5 बजे उठ जाएंगे और एसी बंद कर देंगे और खिड़की दरवाजे खोल देंगे जिससे हॉल ठंडा ना रहे, और इस तरह किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगले दिन तीनों बहुएं यही करती हैं और 5 बजे उठकर एसी बंद कर देती हैं और खिड़की दरवाजे खोल देती हैं और हॉल एकदम नॉर्मल हो जाता है और तीनों बहुएं वहां से चली जाती हैं। तभी शारदा जी वहां आती हैं। वाह, मेरी तार वाली ट्रिक काम कर गई। देखो, आज एक भी बहू यहाँ नहीं है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। तीनों बहुएं शांति की लाइट से एसी चला रही थी, जिससे शांति का बिल बहुत ज्यादा आता है। अरे कोई बचाओ मुझे, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे कोई मेरी बिजली चुरा रहा है, मैं उस चोर को छोड़ूंगी नहीं। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी उसकी। अरे शांति, तू ही तो दिन भर और रात भर एसी चलाती रहती, तो बिल तो आएगा ही। अरे पूरा दिन एसी चलाती हूँ तो क्या 18,000 का बिल आएगा? 6,000 आता, 10,000 आता। अरे सीधा 3 गुना बिल आया है। किसी ने तो पक्का मेरी बिजली चुराई है। दूर खड़े होकर तीनों बहुएं ये सब देख रही थी। चिल्लाने दो इसे पता कैसे चलेगा? और वैसे भी ये बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही थी ना। हमें बोल रही थी कि मैं तो दिन भर एसी में रहती हूँ। अब भरने दो 18,000 का बिल इसे। वही तो, हम रोज सुबह 5 बजे उठकर तार निकाल देते और रात को 11 बजे लगाते। इस चुड़ैल को क्या, इसके बाप को भी नहीं पता चलेगा कि इसकी बिजली कौन चोरी कर रहा है। शारदा जी ने तीनों बहू की बातें सुन ली थी। वो तीनों को पकड़कर हॉल में लाती हैं। तो ये है उस 18,000 के बिल का राज। तुम तीनों ने मिलकर शांति की बिजली चुराई। हाँ सासू माँ, हमने चुराई। और अब जब आपको ये राज पता चल ही गया है तो फिर डर कैसा? अब तो हम दिन में भी उसी के मीटर से एसी चलाएंगे। आपको तो बिल की टेंशन थी ना, अब पड़ोसन का बिल आएगा, तब तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना। तीनों बहुएं हैं वहां से चली जाती हैं। अगले दिन दोपहर को शारदा जी हॉल में आती हैं। हॉल में तीनों बहुएं सोफे पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न का मजा ले रही थी। उन तीनों ने एसी को फुल पर चालू कर रखा था। उठो तुम तीनों, ये क्या कबाड़ खाना बना दिया मेरे साफ सुथरे घर का। शारदा जी एसी को बंद कर देती हैं। अरे यार मम्मी जी, अब आपने एसी क्यों बंद किया?
मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मुझे सिर्फ बिल की टेंशन नहीं है, मुझे अपने घर की भी टेंशन है, क्योंकि तुम तीनों बहू एसी में रहकर ही सारे काम करती हो, जिससे बहुत परेशानी आती है। और दूसरी बात, अब ये एसी नहीं चलेगा। ना ये एसी घर की लाइट से चलेगा और ना ही ये एसी शांति के घर की लाइट से चलेगा। नहीं मम्मी जी, हम तो चलाएंगे। कविता एसी ऑन कर देती है। मैंने कहा ना बहू, बंद करो इसे। शारदा जी एसी दोबारा बंद करके वहां से चली जाती हैं। अगले दिन दोपहर को अचानक एसी में ब्लास्ट हो जाता है। सभी घर वाले भागकर हॉल में आते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? एसी फट गया, काला धुआं निकल रहा है इसमें से। हे भगवान, घर की बिजली भी कट गई। दीदी, पूरा एसी चल गया होगा, ये तो हजारों का नुकसान हो गया। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? मेरी तो हार्ट बीट रुक गई थी, मुझे तो लगा पूरा घर ही जल जाएगा। शाम का समय हो जाता है। सभी घर वाले घर से बाहर खड़े हुए थे। तभी वहां राजू आता है, जो कि बिजली विभाग से था। देखिए, हमें खबर मिली है कि इस मोहल्ले में बिजली चोरी हो रही है। किसी का बिल इतना ज्यादा आ ही नहीं सकता जितना शांति जी का आया है। आप सब बाहर आइए, आपकी मीटर की चेकिंग होगी। जिसने भी चोरी किया उसे 2.5 लाख का जुर्माना लगेगा, और अगर हमने पकड़ा तो सीधे 3 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, इसलिए खुद बता दो। दीदी, अगर राजू जी ने अंदर जाकर वो तार देख लिया तो हम फंस जाएंगे। 3 लाख कहाँ से भरेंगे? शारदा जी, क्या आपकी बहुओं ने बिजली चुराई है? राजू जी, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। मेरी बहू नहीं है। अगर आपको चेकिंग करना है तो कर लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा आपको। राजू अंदर आकर चेकिंग करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। शारदा जी, आपकी वायरिंग एकदम सही है। पूरे मोहल्ले में किसी ने बिजली नहीं चुराई है। ये बिल तो सिस्टम की गड़बड़ी लग रही है, लेकिन मुझे तो अभी भी आप पर शक है। राजू ये बोलकर वहां से चला जाता है। राजू के जाने के बाद सभी घर वाले घर के अंदर आ जाते हैं। वो तो मम्मी ने वो तार कल रात को ही निकाल दिया था, वरना आज आप लोगों की वजह से हमारा घर लुट जाता। 3 लाख रुपए तो मेरे भाइयों से 3 साल में भी नहीं चुक पाते। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहू, मुझे तुम्हारी एसी चलाने से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है तुम्हारी इस आदत से। एसी खराब नहीं हुआ था, वो मैंने ही बंद किया था, और वो काला धुआं भी मैंने एक पटाखा रखकर किया था। तुम्हारा एसी एकदम ठीक है। बस तुम्हें ये सिखाना था कि मिडिल क्लास घर में 9-10 हजार का बिजली का बिल भरना कितनी बड़ी बात है। माँ जी, आपकी बात सही है। 9 हजार का बिल तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत होता है। बस अब वादा करो कि हॉल में एसी तभी चलेगा जब हम सब साथ बैठेंगे, या फिर कोई मेहमान वगैरह आएगा तब। अकेले अकेले काम के नाम पर एसी नहीं चलेगा। बहुएं अपनी गलती मान लेती हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। अगले दिन पूरा परिवार हॉल में बैठा हुआ था। सब टीवी देख रहे थे और एसी की हवा खा रहे थे। तीनों बहुओं को आखिरकार समझ आ गया कि सुविधा के साथ जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है।